नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, बहुचर्चित हत्याकांड अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के कल मैंने जो खबर दिखाई, जिसमें अनुराग यादव की हत्या करने वाले जो हत्यारे थे वो किस तरह से कोर्ट में उनकी पेशी होती है, और वो तस्वीर जब सामने निकल कर आई, जब वो पुलिस कस्टडी में कोर्ट में जिला जज के यहाँ पेश होने गए, तो किस तरह से वो चलने का जो उनका अंदाज़ था, बात करने का जो उनका अंदाज़ था, कहीं से भी उनके अंदर खौफ नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बहुचर्चित हत्याकांड था अनुराग यादव का, कि अनुराग यादव को लोग जानते थे कि उसकी तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई है। हर कोई अनुराग यादव के पिता को जो है पहचान रहा था, हर कोई लालता को पहचान रहा था, हर कोई रमेश को पहचान रहा था। यानी कि जो हत्यारे थे उनको भी सब लोग पहचान रहे थे, और जो अनुराग यादव के पिता हैं, उनकी बहन, उनको भी लोग पहचान रहे थे। तो लोग जब अनुराग यादव के हत्यारे कोर्ट में पेश हुए तो पूरे कोर्ट में खलबली मच गई। किस तरह से वहाँ पे मौजूद अधिवक्ता जो है लालता को देखने लगे, रमेश को देखने लगे, और राजेश को देखने लगे, लालमोहन को देखने लगे। इसी बीच एक सूचना आती है कि अनुराग यादव के पिता भी कोर्ट में पहुंच रहे हैं, और मैं तस्वीर अगर दिखाऊंगा तो तस्वीर देख सकते हैं। जिस तरह से लालता और लालमोहन और रमेश और राजेश जिस तरह से चल रहे हैं, इनके अंदर खौफ नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और अनुराग यादव के पिता भी उसी कोर्ट में उसी रास्ते से पहुंचते हैं। तो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि अनुराग यादव के पिता जब लालता के सामने होंगे तो उस समय का रूप क्या होगा, उस समय का वो दृश्य क्या होगा, क्योंकि अनुराग यादव की इकलौता वो पुत्र था अपने पिता का, जिसकी तलवार से गला काटकर इन्हीं हत्यारों द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब दोनों आमने सामने होंगे तो उस समय का जो मंजर होगा वो कैसा होगा, हर कोई देखने के लिए बेताब था कि अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव और हत्यारे जो हैं, जब वो सामने आमने सामने होंगे, क्योंकि पेशी है तो उनके वकील भी उनको बुलाए थे, और हत्यारे के जो वकील थे वो भी अपने हत्यारों के साथ वहाँ पर पेशी पर मौजूद थे, क्योंकि उन्हें जिला जज के यहाँ पेश भी कराना था। तो ये मंजर देखने के लिए हर कोई वहाँ पर इंतजार कर रहा था कि दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या कुछ होता है। अनुराग यादव के पिता से भी हमने बात किया, और जब वो तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पहले तस्वीर आप देखेंगे। एक तरफ हत्यारे किस तरह से बेखौफ अंदाज में पुलिस कस्टडी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अनुराग यादव के पिता हैं, जो उसी कोर्ट से लौटने के बाद अपने हत्यारों को, चेहरे को देखने के बाद किस तरह से वो जो है किस तरह से रो रहे हैं। ये तस्वीर आप, दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ हत्यारे चल रहे हैं तो दूसरी तरफ अनुराग यादव के पिता किस तरह से फफाके मारकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय का जो मंजर था, जिसने भी वो मंजर देखा उसकी आंख से आंसू आ गए। और दोनों का आमना सामना न हो जाए, या दोनों का आमना सामना अगर हो जाता तो उस समय क्या स्थिति होती, क्योंकि अनुराग यादव के पिता हैं वो देखना नहीं चाहते हैं लालता के परिवार को। और वहीं पर जो उनके साथ जो गनर थे वो भी उनके साथ थे, अनुराग यादव के पिता के साथ, जो साय की तरह इस समय चल रहे हैं उनके परिवार की रक्षा करने के लिए। जो डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो गनर दे रखे हैं, गनर जो है वो उनके साथ था। लेकिन दोनों का आमना सामना ना होने पाए, इसकी भी लोग कोशिश कर रहे थे कि दोनों का आमना सामना ना होने पाए। लेकिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, और कौन वो व्यक्ति था जो ये बचा रहा था कि दोनों का आमना सामना ना होने पाए, ये तस्वीर देखिए। जब हमने अनुराग यादव के पिता से बात किया तो उनके अंदर उस समय का जो मंजर था, जो उनके अंदर जो चीज़ें चल रही थी, वो कितना खौफनाक थी। आपको उम्मीद था कि हम पेशी पर जा रहे, हो सकता आमना सामना हो जाए, इसलिए आपने अपने गनर को कहा था कि हमारा आमना सामना ना होने पाए? जी भैया, मैंने भैया से कहा था कि भैया उनसे हमारा सामना ना हो, आप हमको पकड़ के बाहर लेके चले आइएगा, नहीं तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये ह्यूमन नेचर होता है बाबू, ह्यूमन नेचर होता है। आप कैसे बर्दाश्त करोगे? आप कल्पना करो कि जिस बच्चे को अभी आप पाल पोस रहे हो ना, कल कोई इंसान उसका गला काट दे और वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? कंट्रोल कर पाओगे खुद को? नहीं कर पाओगे बाबू। बिल्कुल, बदले की जो आग है वो अंदर ज़रूर छलकती है। लेकिन चाचा ने कहा कि हमने पहले ही अपने गनर से कह रखा था, अगर हमारा आमना सामना होता है तो आप मुझे बचा लीजिएगा, प्रयास ये करिएगा कि आमना सामना ही ना हो, क्योंकि जिसका इकलौता बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, उसके हत्यारे उसके सामने हो, तो वो पिता कैसे अपने आप को रोक पाएगा? जिसका इकलौता दीपक बुझ गया हो और वही हत्यारे सामने हो, तो रोकना बहुत ही मुश्किल है। ह्यूमन नेचर है कि आदमी के अंदर एक आग सी जलती रहती है बदला लेने की। लेकिन इन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा आमना सामना न हो, जो कुछ है कोर्ट के ऊपर है, कानून के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया। चाचा, आपने भी वीडियो देखा किस तरह से वो चारों लोग सीना चौड़ा करते हुए पुलिस कस्टडी में चल रहे थे, पेशी पर गए थे, आपने देखा वीडियो? जी भैया, वो लोग बाहुबली हैं, दबंग हैं, और आपको पता है ना
कि जैसे कोई आदमी गलती कर देता है तो उसके लिए पछतावा होता है, और उन्होंने तो प्लान एक साजिश बना के किया था, तो उनको क्या पछतावा होगा? उनकी तो पहले प्लान, आपने भी देखा होगा कि सिकन नहीं है चेहरे पे, कुछ भी सिकन नहीं है चेहरे पे। गलती किए होते तब तो सिकन होती। उन लोगों की पहले से साजिश थी कि ऐसा करना है, तो किस चीज़ का सिकन? और मोटे भी हो गए हैं, देख लीजिए। हम यहाँ घर पे रह के दुबले हो गए, क्योंकि हमको अफसोस है, हमको तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं। जेल की रोटी भी उन्हें मुनासिब लग रही है। तो ऐसे हरामखोरों के लिए क्या बात करें हम? उसका चेहरा देखते हैं आप, लालता का, वो लगता है कि यूपी का निवासी होगा। मैं अब शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन उस कमीने की आंखों में कभी आप झांक के देखिएगा, आपको पता चलेगा कितना सातिर, कितना मक्कार है वो। कभी आमना सामना आपका होता है ना, तो सिर्फ आप उससे कहिएगा कि आंख में आंख मिला के आपसे बात कर ले, बात नहीं करेगा। और जितने मक्कार आदमी होते हैं ना, सब आंख में आंख मिला के अगर आप बात करना चाहोगे, तो जो मक्कार है वो आंख में आंख मिला के बात नहीं करेगा, निगाहें हटा लेगा। आप ऐसे देखोगे ना, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, ऐसे देखोगे ना, वो ऐसे बगल में ताकने लगेगा। ये मक्कारों की पहचान होती है। आपने जब देखा कि उस वीडियो में जब सवाल पूछा गया रमेश से, तो उसने कहा हमारे वकील से बात करिए, और जब लालता से सवाल पूछा गया तो लालता ने भी उसको गोल मटोल जवाब देते हुए किस तरह से वो भागने का पूरा उसमें प्रयास किया है। भैया वकील से बात करिए, कारण कि ये लोग हीरो लोग हैं ना, वकील इनका बात करेगा। इनके पास शब्द नहीं है यार, बात क्या करेंगे ये? इनका वकील बात करेगा। फिल्मों में देखे हो वकील बात करेगा, करवा लो यार, वकील से ही बात करवा लो। मेरी दुनिया गई है, तुम्हारा वकील कितने दिन तक और कितनी बात करेगा? ईश्वर है, देखेगा, सब कुछ देखेगा, नियम है, कानून है, फैसला होगा, आज नहीं तो कल। हमें भरोसा है शासन पे, प्रशासन पे, कानून पे, संविधान पे भरोसा है। मैं भरोसा करके बैठा हूँ। आपका वकील झूठ कितने दिन तक बोलेगा? वो कटा हुआ गर्दन कोई नहीं जानता? किसने नहीं देखा है? सब लोगों ने देखा है। तो वो सारी चीजें कब तक छुपाओगे यार? और मक्कारी की हद देखिए, हरामखोर की हद देखिए, कि खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं ये लोग। आए थे पेशी पे ना, मैं तो देखने नहीं गया भैया, दिल नहीं करता, नहीं तो मैं कुछ कर बैठता, इसलिए मैं देखने नहीं गया। अच्छा, इसके पहले भी लालता ने एक जो है वाद का मामला सामने निकल कर आया, जिसमें आपको पता भी नहीं था, और वो कहा जाए कि आप उसको जीत भी चुके हैं एक तरह से देखा जाए। जी 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 भैया जी। और वो सरकारी वकील साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। और इसने यहाँ पट्टा निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन डाल के रखा था, वाद दाखिल किया था, और वकील साहब ने जीरा बहस किया इसके वकील से, और पट्टे को बरकरार रखने के लिए अपील किया, जिसको जज साहब ने मान लिया कि वो सन 84 का पट्टा है और उसको बरकरार ही रखा जाएगा। नहीं तो वो मुझे बेदखल भी कर देता। अभी बच्चे को तो मार ही डाला, मेरी बेटियां भी नहीं रह पाती इस घर में, वो बेदखल करने के लिए पूरा कोशिश में था। जो इसका एक खतरनाक इरादा था, वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है निकल कर। जी भैया, मैं पहले से भी नहीं जानता था, और अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी मुझे नहीं मालूम। उसका एक भाई बाहर है ना, वो आता जाता है यहाँ। आपने वकील साहब से अपने बात किया, क्या उसको बेल मिल जाएगी कोर्ट से? हत्यारों को बेल मिल जाएगी? कुछ आपने वकील साहब से अपने चर्चा किया किस तरह से? नहीं भैया, मैं सिर्फ वकील साहब से मिला, उनसे नमस्ते किया, हमने कहा भैया आप देखो। उसके बाद वो लोग सामने न पढ़ने पाए, इसलिए मैं वहां से भाग के चला आया, क्योंकि मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा बाबू। और गैर कानूनी काम करना मुझे पसंद नहीं है। न कोई अपराधी शुरू से हूँ, न ऐसा कोई व्यक्तित्व मेरा रहा है आज तक का। अब कहीं से भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूरे गांव में, पूरे एरिया में पूछ लो कि रामजीत कैसे आदमी थे, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि वो अपराधी था। और मैं आज भी अपराध नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनके सामने न पढ़ूं। मैं हाथ जोड़ के वहीं से वापस आ गया। और कब की तारीख पड़ी है ये भी मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहाँ रुकता ना तो मुझे दिक्कत होती। हाँ, दिक्कत होती बाबू, इसलिए नहीं रुका मैं।